Hi, beautiful souls, welcome to your reading. Today, we will be talking about what is this person on your mind thinking about their connection with you, and we will be finding out advice for you what to do in this connection. So, this video is inspired by one of the subscribers. Hopefully, she subscribed, I don't know. Okay, so one of the people who replied on my previous shorts series that I do of channel messages. So if you feel called to it, if you haven't seen it, तो आप वो जाके भी देख सकते हो. So Ashwini, this is for you. I promised you. Here's my promise. This is the reading. I hope आप अपना पाइल इसमें ढूंढ लो. I hope आपको जो necessary information थी आपके friend के साथ वो आपको मिल जाए. So pick a pile which calls out the most to you. And I will like to specify, I read past, present, future energies. अगर आपको एक पाइल से ड्रॉन फील हो रहा है और दूसरे से भी, ऐसा हो सकता है दो लोगों के लिए हो, ऐसा हो सकता है कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर एनर्जीज हो, तो आप बिल्कुल दूसरा पाइल भी देख सकते हैं. यही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इस चैनल पे आए, क्योंकि मैंने ये वीडियो ही उन लोगों के लिए बनाया है जिनका देखना ये वीडियो बना है. सो इफ़ यू आर वॉचिंग इट, यू आर ऑलरेडी एट योर रीडिंग. तो इफ़ यू पिक मोर देन वन पाइल, feel free and pick your pile. So your card will appear now at your screen and देख लीजिए जिस भी कार्ड से सबसे ज़्यादा आपको ड्रॉन महसूस हो. सबसे पहला कार्ड है कार्ड नंबर 37, अग्नि नूना पड़ा. एंड सेकंड कार्ड है कार्ड नंबर 52, महेश्वरी पड़ा. तो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा हो या जिस भी तरीके से आप पिक करना चाहें, आप पिक कर सकते हैं इस फाइल को. एंड या एंड गाइस, प्लीज़ डू कीप इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है. अगर आपको अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल की इंफॉर्मेशन दी हुई है. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड हम लोग एक पर्सनल रीडिंग के लिए भी बैठ सकते हैं. सो अदर देन दैट, आई विश यू लक कि आप जो भी ढूंढ रहे हैं यहाँ पे वो आपको मिले. एंड आई होप आई एम एबल टू चैनल दिस फॉर यू. So pick your pile and we will meet at your reading. By the way, this is the first time I have done this type of reading where I've already done the reading and now I'm recording the introduction. So if you have, please be broad-minded with the love situation or a friendship situation. So one of these piles is for a more friendship-based connection, but it also later connects to the other message, but one tends more towards a friendship based message and second tends more towards a love based messages, a love based message. And if it is one and the same for you, तो आप already जानते हैं क्या करना है. So yeah, thank you so much for being present in this reading with me, and I hope this helps you, and we'll meet you at your reading. Bye bye, tata. Hi, pile number 1. Let's find out about this person and on your mind, and what have they been thinking about your connection with them. So one thing that I was doing before starting this reading, मैं अपने पास कुछ चीज़ छुपाने की कोशिश कर रही थी. ऐसा हो सकता है कि आप भी इस सिचुएशन में कुछ छिपा हुआ हो, कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही हो, कुछ छिपाने की कोशिश की गई हो. सो दैट कुड बी द केस. This is my Yogini deck, and although these are like animated characters, but still I would rather not like show them too much on screen because इनमें थोड़ा सा न्यूड सिचुएशन है. बिकॉज योगिनी इज़ फ्रॉम ऑलवेज, हमेशा वो वाइल्ड रही हैं. माता के जब भी रूप दिखाए जाते हैं, काली माँ के तीव्र रूप दिखाए जाते हैं,
तो हमेशा उनको वाइल्ड रूपों में दिखाया गया है। तो इस वजह से आई वुड ट्राई नॉट टू शो दिस टू यू। सो लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। कुछ तो चीज़ें फंसी भी हुई है जिस वजह से ऑब्वियसली आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड लेट्स कॉल अपॉन भैरवा, बिकॉज भैरवा रिप्रेजेंट करेंगे आपको इस रीडिंग के बीच में। और फिर हम लेंगे 4 कार्ड्स, जिसमें पहले हम चेक करेंगे आपकी प्रेजेंट एनर्जीज। भैरवा ने दर्शन दे दिए हैं, जय भैरवनाथ। ये रहे। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्सेप्टेंस को योगिनीज के साथ। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड। हमारी एक्सेप्टेंस को योगिनीज के साथ और हमारे कॉन्वर्सेशन को 2 ऑन द टाइमर। आप इस नंबर को देख रहे हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इन कार्ड्स में देख पा रही हूँ वो है ये कि आप और इस इंसान का रिश्ता बहुत गहरा है। मतलब पैकेज डील, जिस भी इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं, आप दोनों ही एक तरीके की पैकेज डील है। एक दूसरे के बिना नहीं आएगा और दूसरा एक के बिना नहीं आएगा। जो भी आएगा साथ आएगा, नहीं तो अलग अलग नहीं आएगा। Wait a second, let me cover up this imagery because ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा, सॉरी कैमरा हिलाने के लिए, थैंक यू माते। एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ। लेट मी सी। I think that should be enough. Yeah. So, yeah, coming back to point. तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पैकेज डील हैं, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों पैकेज डील हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोगों का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? कुछ तो जेलसी का केस था, कोई जेलस था और जिसकी वजह से, जिस सिचुएशन की वजह से ये सारा सब हुआ। जेलसी वॉज द केस, जेलसी वॉज द फीलिंग्स। कोई किसी से एनवियस था, जेलस था। आपका ये प्रेजेंट सिनेरियो है। लेट्स सी, लेट्स आस्क। I think, yeah, there was heartbreak, there was jealousy. अच्छे खासे रिश्ते में, अच्छे खासी चलती पार्टी में, ये सब पार्टी में भी हुआ हो सकता है। किसी टाइप का छोटा सा गेट टुगेदर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पार्टी। किसी का बर्थडे हो सकता है, उस टाइम पे हुआ हो सकता है ये। somebody was swords। कोई तो है जो बिना सोचे समझे बोल देता है और सोचता नहीं है, और वो उसकी बातें जो हैं दूसरे इंसान को हर्ट कर जाती हैं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से ये हुआ। किसी के शब्द बहुत ज़्यादा काटते चले गए। अब मैं ये पता करने की कोशिश करूँगी कि ये आपके शब्द थे या उनके। Who was the पर्सन जिसकी वजह से, कौन जेलस था, किसकी तरफ से थी ये एनर्जी? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, चोरी छुपे कुछ करने की एनर्जी, छुपाने की एनर्जी जो पहले से भी हमें आ रही थी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मुझे जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं,
ये उनकी एनर्जी हो सकती है या तो आपकी हो सकती है, वो आप जानते हैं बेहतर। जो भी इंसान है वो बिना सोचे समझे बोलता है। जिस भी इंसान ने बिना सोचे समझे बोला, इस वजह से ये गैप आया है यहाँ पे। ईर्ष्या का कारण, आपने बिना सोचे समझे बोल दिया, चोरी छुपे किसी का फ़ोन चेक किया, कुछ चेकिंग की, जिसकी वजह से ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। सब कुछ ये सारा इसी वजह से क्रिएट हुआ है। कोई 26 ईयर्स का हो सकता है, कोई 27 ईयर्स का हो सकता है। आप रील्स से भी आप मेरी शॉर्ट्स वीडियोस से भी रिलेट कर सकते हैं। मैंने ये रीडिंग बेसिकली इसीलिए बनाई है, तो आप जाके मेरा शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो। एक है जो रीसेंट शॉर्ट्स है, सीरीज़ ऑफ शॉर्ट्स है, 5-6 शॉर्ट्स की सीरीज़ है। एक है रीसेंट, उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो उससे पहले की है। जो फर्स्ट सीरीज़ है जो मैंने अपलोड की है, 6 वीडियोस की सीरीज़ है, आप उसको देख सकते हो। उसमें हो सकता है आपके लिए एक मैसेज हो। या अब बात करते हैं कि अभी आप दोनों के बीच में फीलिंग्स क्या चल रही हैं, क्या है अभी का आप लोगों के बीच का सिनेरियो। इसको प्रेजेंट कर रही हैं अभय पड़ा। नाम से ही सुन के लग रहा है द रिमूवर ऑफ पेटी फियर्स। देयर इज नो फियर, समबडी इज वेरी फियरलेस। शी रिमूव्स पेटी फियर्स। पेटी मतलब ऐसी, पेटी यू नो ऑब्वियसली, बट जो लोग और लोगों के लिए आई लाइक टू एक्सप्लेन दिस। पेटी फियर्स, पेटी पे मैं अटक रही हूँ। झूठे फियर्स, कोई तो है जो बहुत कॉन्फिडेंट होके बैठा हुआ है अपने जगह पे, या तो वो है या तो आप हैं। कोई तो है जो अपनी जगह पे बहुत कॉन्फिडेंट होके बैठा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा ये इंसान कॉन्फिडेंट है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ये छोटी छोटी बातें, इस सब में कुछ नहीं होता, इस सब में कुछ नहीं रखा है। शी इज़ वन ऑफ द एनिमल हेडेड योगिनीज। तो ये ऑल्सो दे सजेस्ट कि आपको अपना ईगो त्याग के कुछ तो है जो कि परसीव करना है। जब आप अपना ईगो त्यागेंगे, अपने गुस्से से बाहर निकलेंगे, आप उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे जो आप गलत कर रहे हैं, या आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, या आपको नहीं पता है आप गलत कर रहे हैं, आप मानना नहीं चाहते हैं, या वो जो भी हैं, जो भी इंसान इस बिना सोचे समझे बोलने की एनर्जी से आइडेंटिफाई करता है, या दोनों ही हैं आप, तो आप जब ये समझेंगे कि ये एनर्जी गलत थी, आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही छोटी सी बात थी जिस पे हम लड़ लिए। और ये आप किसी फ्रेंड के लिए पूछ रहे हो सकते हैं, किसी लवर के लिए। इफ़ आप किसी लवर के लिए इफ़ यू आर आस्किंग, देन सिचुएशन ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में काफ़ी मिररिंग सिचुएशंस हैं। मतलब आप दोनों ही एक जैसे काम कर रहे हैं, बस अलग अलग फील्ड में। सपोज़ एग्ज़ाम्पल, कोई एक चीज़ को लेके डरता है, कोई एक चीज़ को लेके डरता है, कोई एक चीज़ को लेके जेलस होता है, कोई दूसरी चीज़ को लेके जेलस होता है, पर जेलस दोनों ही होते हैं। तो वैसा सीन है। और अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं आप, तो उस केस में भी दोनों ही साइड से गलती हुई हो सकती है। अब विजडम दैट इज़ नेसेसरी, विच इज़ कम्युनिकेशन। समबडी, कोई तो है जो अपने मन में भर के बैठे हुआ है चीज़ें। इस कार्ड को जब मैं देख पा रही हूँ इस रीडिंग में, वेर एवर आई सी दिस कार्ड, आई फील लाइक दिस इज़ समबडी जो कि अपने मन में, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें भरे बैठा है, एक या दोनों। तो किसी को तो अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। समबडी हैज़ टू स्पीक अप, क्योंकि कोई तो इंसान है जो आराम से चिल बैठा हुआ है कि नहीं, ये तो बहुत ही पेटी सी चीज़ थी। या तो एक इंसान है, और या तो अगर आप भी इस एनर्जी से रिलेट कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि आप दोनों ने ही ऐसा किया है, तो आप दोनों ही जैसे रियलाइज़ करेंगे कि ये बहुत ही पेटी चीज़ थी, बहुत छोटी बात थी, तो आप तुरंत कम्युनिकेशन करेंगे। 3-3 इज़ ऑल्सो द नंबर दैट आई कैन सी। 33 कुड बी रेलिवेंट नंबर। 16 एक रेलिवेंट नंबर हो सकता है। 28, 37, 64, स्पेशली 16 और 28 एंड 33 का ये भी। 33 इज़ दी एनर्जी, इट्स अ मास्टर नंबर।
और 3-3 बेसिकली ये दर्शाता है कि बॉडी माइंड सोल आपको सब जगह इंस्पेक्शन करना होगा, या तो आपको या तो इस इंसान को। और ये इंसान या आप जब भी इंस्पेक्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो कहीं नहीं गई हैं, रह गई हैं। और जब आप उस बारे में बात करेंगे तब आप इस एनर्जी को कॉन्कर कर लेंगे। अब बात करते हैं बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव की। बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव मेरे उस ओपिनियन में है एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, एक बिगर पिक्चर। सो व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर ऑफ दिस सिनेरियो दैट यू आर आस्किंग अबाउट? एक तो मुझे तुरंत ही दिमाग में आया, और आई एम ऑल्सो होल्डिंग द बुक एंड आई जस्ट ओपन द बुक एंड द पेज ओपनड अप, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा और ये और वो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी एंड वेरी क्विक। बस रियलाइज़ करने की देर है, बस रियलाइजेशन तक की देर है, और जैसे ही रियलाइज़ होगा वैसे ही इट्स गोइंग टू बी वेरी क्विक। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि अगर नाइट ऑफ सोड्स हैं, पेज ऑफ सोड्स हैं, बिना सोचे समझे बोल दिया, ज़्यादा बोल दिया, तो एक्शन भी जल्दी लेते हैं, उसको सही भी जल्दी करते हैं। थोड़ा आउटस्पोकन लोगों की ये प्रॉब्लम भी होती है और ये खूबी भी होती है, उनको जो बोलना होता है वो तुरंत बोलते हैं। So the fourth card, bird's eye perspective for you, is the Agni Nunapada, which is the perfect situation. इस कार्ड को देख के सबसे पहली चीज़ मुझे यही लग रही है कि ये सिचुएशन क्रिएट होना ज़रूरी था आपके लिए। कुछ आप दोनों को ही सिखाया जा रहा है, क्योंकि क्लियरली आप दोनों की सोल का रिश्ता है। कुछ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, साफ सीधी बात, आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। भैरव और भैरवी का एक ही रीडिंग में आना बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज दिस डेक आई बीन यूजिंग सिंस फॉर एवर एंड आई डोंट सी दिस हैपनिंग ऑफन। आप लोग, मैं मतलब अभी तक मैं नहीं बोल रही थी, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, सोल फैमिली, ऐसा कुछ शब्द से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, पहली बार आप ये टर्म सुन रहे हैं, तो ट्विन फ्लेम वो इंसान होता है जिसके प्रति आप अपना अट्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप ऑब्सेस्ड हैं, बट ऐसा होता है कि आपने कई बार छोड़ने की कोशिश कर दी, बट कहीं ना कहीं से अनोखे तरीक़ों से यूनिवर्स हमेशा आपको पास ले आती है। तो वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हैं, बट आप दोनों ही एक दूसरे का ड्राइव हैं फॉर पैशन, डिज़ायर, लव, एवरीथिंग, एवरी इमोशन, एवरी नेगेटिव इमोशन, एवरी पॉजिटिव इमोशन। और अगर आप सोल फैमिली भी हैं तो ऑल्दो आपका रिश्ता जो है वो बहुत ही काम, कूल, इजी गोइंग है, बट आप दोनों को ही कुछ सीखना था, इसलिए ये परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट की गई। The one who knows this supreme principle realizes Kula through the thunder-like vibration. Kul is the divine energy. Shri Agni Nunapada means struck by fire or lightning. She opens the door to source of beauty, charm and strength. Her vehicle is a cat that knows how to enjoy the warmth of the fire, but it is never burnt. You could have a cat, you could love cats, or maybe you could hate cats. Love or hate situation हो सकती है आपकी cats से। आप में से एक को पसंद हो सकती है, एक को नहीं। Black cats कुछ आपने देखी हैं, कुछ significant है। जो भी हुआ ये होना ज़रूरी था। एंड दिस विल नॉट बर्न यू। ये जो भी हो रहा है सिचुएशन, आपको अभी बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ, दिल हारा हुआ लग रहा है, लेकिन जो भी है ये सिचुएशन, इट विल नॉट बर्न यू, इट विल मेक यू, इट विल मेक यू इनटू अ डिफरेंट पर्सन। बोथ ऑफ यू ये आपको एकदम अलग इंसान बना देगा, एक सिचुएशन में, एक तरीके से, एक पर्सपेक्टिव से। ये जो दोनों के ही लिए, जिसको हर्ट किया गया है वो भी और जिसने हर्ट किया है वो भी, दोनों ही इसमें कुछ सीख रहे हैं। और एडवाइस आपकी यही है कि अगर आप सीख लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, नहीं सीखेंगे तो यूनिवर्स फिर एक रेपिटेशन में दोहराता है, साइकिल में दोहराता है मैसेजेस को। फिर मान लीजिए आपका यहाँ आता है एंड यूनिवर्स वुड बी लाइक, सुन लो,
सुन लो सुन लो एवरी टाइम। जो प्रेशर है, जो इंटेंसिटी है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो टू मेक श्योर कि आप ये एनर्जी फ्यूचर में नहीं कैरी कर रहे हैं या दूसरा इंसान नहीं कर रहा है, आपकी एडवाइस ये है कि आप समय लें, टाइम लें, और अपने आप के लिए भी, दूसरे इंसान के लिए भी आप समय लें, और आराम से इस चीज़ को मूव करने दें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना करें किसी चीज़ पे, क्योंकि ये लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है। सितंबर से हुई थी कुछ गड़बड़, ऐसा सितंबर का मंथ काफ़ी स्पेसिफिक दिख रहा है। सम ओल्डर वुमन, किसी की दादी भी स्पेसिफिक है, किसी की मदर, किसी की दादी, सम ओल्डर वुमन इज स्पेसिफिक इन दिस सिचुएशन। somebody could be older than you, इसका ये भी मतलब हो सकता है। deep friendship with someone of same sex, so for all those people जो कि same sex relationship के लिए देख रहे हैं, या this channel is not gender specific, any type of relationship is accepted and you are all welcome. so अगर आपका LGBTQ+ community के लिए आप देख रहे हैं, then you're most welcome, and this is a confirmation for you. This is also a confirmation for those who are watching for their friends, तो उनके लिए भी एक confirmation है. And yeah, this one specifically fell on your present situation. So Archway, new opportunities, possibilities and paths opening up. जो भी हुआ ये, अगर हम ध्यान से देखेंगे इस कार्ड को, वैसे आप देख नहीं सकते, बट लेट मी सी, इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड ढंग से, तो आप पाएंगे कि देवी जो हैं कुछ जो है नाइफ से या स्वॉर्ड से कुछ तोड़ने की कोशिश कर रही हैं या कुछ खोल रही हैं, ऐसा लग रहा है. एंड इट टू मी फील्स लाइक शी इज़ सिटिंग ऑन दिस archway, like she's sitting on this archway and she's trying to break something. So जो भी हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि नए रास्ते खुलें. शायद आप लोग एक रेपिटेटिव साइकिल में जा रहे थे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और उसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था. सितंबर का महीना इम्पॉर्टेंट था, उस समय ये चीज़ें हुई हो सकती हैं, या सितंबर के महीने में कोई स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है. बर्थडेज हो सकते हैं किसी के, या फिर किसी कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ हो सकता है, समथिंग. किसी की ग्रैंड मदर का बर्थडे भी हो सकता है सितंबर में, और कोई अपनी ग्रैंड मदर से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ रियली कमिंग थ्रू. सो लेट्स सी एनीथिंग मोर दैट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस pile. Anything you want to tell us? Yep, they're not going to pop. Unsettled times, need to plan ahead. Planning की तो ज़रूरत है. Romance is in the air, doing something risky, taking a chance. See, for lovers, for people who are asking for a romantic situation, whatever dispute is between you and this person, their mother could be a reason why it's a dispute. She could have been stubborn or something like that. कोई ऐसी situation भी हो सकती है किसी के लिए. जो भी बात है, जो भी stubborn situation थी, it's going to solve. कुछ आ रहा है आपके लिए, और somebody is going to take a risk. Either you or them. I don't specifically see you as being this, because I see them. It's more of a them energy. So yeah, pile number 1, this was your reading and I hope you resonated with this reading. आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी वीडियोस बनाती ही रहती हूँ। और अगर आप कमेंट पे ये बता सकें कि आपने कैसे इस वीडियो से रिलेट किया, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. It helps me, it drives me to make much better videos for you, because in the end I'm doing this for my community. I'm trying to make a community around here. I'm doing what I do best, so this is for you. I would love to hear from you. That being said, I want to thank you कि आपने मुझे अपना टाइम दिया, आपने ये वीडियो देखा, and you let me read for you. You chose me for your reading. I am entirely thankful and grateful. And Jai Shri Krishna. Let us meet in next reading. Bye bye. Take care. Hi. Pile number 2. Welcome to your reading. आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में. And let's see क्या है जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है आपके लिए और आपके कनेक्शन को लेके. व्हाट इज़ दिस पर्सन ऑन योर माइंड थिंकिंग अबाउट देयर कनेक्शन विद यू. लेट्स सी. सो पाइल नंबर 2 में वी लाइक टू डू समथिंग डिफरेंटली, बिकॉज हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या है सिचुएशन, किस बारे में हम बात कर रहे हैं. मते ओके. We're talking about some official person and a pathway. किसी के लिए तो ये बिजनेस के लिए भी हो सकता है, कुछ तो हो सकता है something money related, because I've seen a lot of symbolisms of money. 23 और 11 could be relevant. 11, 22 ऐसा एंजल नंबर हो सकता है जो आप देख रहे हो सकते हैं. Sorry. Pile number 2. 777 could be a number that you could be seeing. 444 भी मेरे दिमाग में आ रहा था. ये भी एक नंबर हो सकता है जो आप देख रहे हो सकते हैं. एंड आई थिंक हमें ये यहाँ रख लेना चाहिए. सो भैरवा हम यहाँ रखेंगे आपको, और हम पूछेंगे पाइल नंबर 2 का सिनेरियो क्या है इस इंसान के साथ, क्या है इनके साथ चल रहा. आते गाइड अस प्लीज़. I think we'll take the back of the deck as your bird's eye perspective. ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट फीलिंग्स, प्रेजेंट सिचुएशन को, प्रेजेंट सिनेरियो को. ये कार्ड हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है हार्ट्स और फीलिंग्स जो अभी चल रही हैं. फीलिंग्स उस इंसान की, आपकी, आप दोनों के बीच की. ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है आपका विजडम जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, द विजडम दैट्स नेसेसरी फॉर यू टू टेक, एंड दिस इज़ अ बर्ड्स आई पॉइंट ऑफ व्यू. ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है बर्ड्स आई पॉइंट ऑफ व्यू को, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर. क्या है सच्चाई इस कनेक्शन की, इस सिचुएशन की, इस पूरे आइडिया की, क्या है सच्चाई. चलिए तो चालू करते हैं. सबसे पहली चीज़, ऑफिशियल पर्सन
कोई तो जो है, यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। कोई तो, सॉरी, आई हैव टू कवर दैट अप, या बेटर। कोई तो था जो सुनने को नहीं तैयार था चीज़ें। किसी ने तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स थी, कम्युनिकेशन गैप थे। किसी ने अपना मन बना लिया, किसी ने किसी की सुनी नहीं। ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है, लेकिन और देख लेते हैं और पूछ लेते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है कार्ड निकालना, विच इज़ कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई बोलने को तैयार नहीं था, कोई तो किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं था। बहुत ही अड़ंगों वाली सिचुएशन है। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में बहुत देर हुई है। लवर्स, डेफिनेटली हम किसी लवर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ये बहुत हायर लेवल का सोलमेट कनेक्शन है फ्रेंड्स के साथ। बट मोस्ट ऑफ यू जो कि देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर द पीपल who are watching for a lover. More on this lover, please. Emperor, Knight of Wands, fiery energy, official person. Pile number 2, you had a beef with your official person. आपका अल्टीमेट BFF या फिर जो कि मेजर एनर्जी है, डोमिनेंट एनर्जी है इस पाइल की, आपके लवर के साथ, आपके काउंटर पार्ट के साथ आपकी कोई तो लड़ाई हो सकती है, जिसमें कोई तो अपने मन की चला रहा हो सकता है और सुनने को तैयार नहीं था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। हाँ, तुम जो बोल रहे हो बोलते रहो, मैं तो अपनी ही करूँगा, मेरी ही चलेगी। प्यार बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, सिचुएशन उन्हीं की लग रही है। उन्होंने आपकी सुनी नहीं, माना नहीं, अपने मन की चलाई, बिना पूछे कुछ किया आपसे, चुपचाप किया कुछ अपने आप से। I was thinking I won't point you out to pile number 1, but feels like you must be drawn to pile number 1. If you wanted to check out pile number 1, this is your sign, you can check out pile number 1. If not, then you stay on this pile, because this is only for those people जो attracted थे pile number 1 से भी. So where am I going? Let's first read about their present energy. How are they feeling? Card number 34, श्री इरूदीपड़ा. चीज़ों में थोड़ा टाइम लग रहा है. हाँ, कोई तो अट्रैक्टेड था पाइल नंबर 1 से, सो माइट वांट टू चेक इट आउट. चीज़ें होके भी हो नहीं रही हैं, वैसा वाला सिचुएशन. कोई तो मध्य प्रदेश से हो सकता है. एम्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, किसी का नाम एम से हो सकता है. कोई महेश्वरी भी हो सकता है. महेश्वरी इज़ अ सरनेम, समबडी सरनेम कुड बी महेश्वरी. महेश्वरी आपका सरनेम हो सकता है. आप मारवाड़ी हो सकते हो, अगेन एन एम, या फिर एम सिग्निफिकेंट लेटर हो सकता है आपके लिए, आपका नाम, उनका नाम, या कोई भी सिग्निफिकेंट चीज़ एम से. आप मध्य प्रदेश से हो सकते हो, MP से. भेड़ाघाट टेम्पल से आपका कोई रिलेशन हो सकता है, इस इंसान का रिलेशन हो सकता है. ये इंसान MP से हो सकते हैं.
ओके, अगर इस इंसान ने ये किया है, जो भी उन्होंने किया है, दे आर फीलिंग रिग्रेटफुल, क्योंकि उन्होंने बहुत सोचा, उन्होंने बहुत ओवर थिंक किया। पहले तो वो सुनने की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं थे। दे लाइक हाँ ठीक है, जो मैंने किया है वो सही किया है। एंड शी और ही वॉज द one who was making unnecessary stupidities। मैंने सही किया है। बट थोड़ी देर बाद उनको जब वही बातें उनके दिमाग में घूमती रहीं, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ, सॉरी पॉइंट नंबर 2, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी गलती है। अपने ईगो को त्यागने में उनको बहुत देर लगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है वो कॉन्फर्मेशन के लिए भी आए हैं, क्या प्यार अभी भी है इस फाइल में? बिल्कुल है, लवर्स आया था आपके लिए। श्री महेश्वरी पड़ा रिप्रेजेंट करती हैं अनकंडीशनल लव को। ये एम्प्रेस एनर्जी भी दे रहा है, एम्प्रर और एम्प्रेस एनर्जी, इवन दो दीज आर नॉट काउंटर पार्ट कार्ड्स, बट स्टिल दिस इज गिविंग एम्प्रर एंड एम्प्रेस एनर्जी, नाइट एंड एम्प्रेस एनर्जी। Emperor we already saw for your person. They could be quite protective over you. They could be born in the month of, they could be Aries, Leo और Sagittarius। ये उनके बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं। इम्पल्सिव इंसान है, कंट्रोल लेना पसंद है, चीज़ें अपने हिसाब से चलाते हैं, प्रोवाइडर हैं, चीज़ें करना पसंद है लोगों के लिए। एक ऑरा है, एक इमेज है, इनके अराउंड। दिस पर्सन कैरीज एन ऑरा अराउंड देम। 3, 9, 9, 3, 93, 3 और 9 कोई इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। विजडम नेसेसरी। She is amongst one of the matrikas, the mothers of this group, Yogini, 64 Yogini group, the oracle that we are using for your pile. ये attributes शेयर करती हैं लॉर्ड शिवा से। She is seated on Nandi the bull. फेयर कॉम्प्लेक्शन है इनका और इनकी तीसरी नेत्र खुली हुई है। She is a loving mother. ओके, पाइल नंबर 2। आपकी एडवाइस ये है कि इस सिचुएशन को बहुत प्यार से टैकल करिए। आपको लग रहा हो सकता है कि हाँ, ये इंसान हमेशा अपने तरीके से अपना काम करके निकल जाते हैं, अपनी मन की चला लेते हैं, अपनी चलाते हैं। हो सकता है चलाते भी हूँ, लेकिन आपको इस सिचुएशन को प्यार से हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है। एम्प्रर का काउंटर पार्ट है एम्प्रेस। एम्प्रर जहाँ अपनी विल एग्जर्ट करता है, कमांड्स देता है, एक डोमिनेंट एनर्जी में, किंग रूलर एनर्जी में होता है, वहीं एम्प्रेस बहुत नर्चरिंग मदरली एनर्जी में होती है। तो दोनों में से आप एक कोई है, और जो भी मदरली एनर्जी में है उस इंसान को एडवाइस है कि वो प्यार से टैकल करें इस सिचुएशन, क्योंकि ये इंसान सीख रहे हैं। इनकी हैबिट नहीं है इतना ज़्यादा किसी के साथ स्वीट होने की, या फिर क्यूट होने की, या फिर एडजस्टेबल होने की। इनकी हैबिट है अपने हिसाब से चीज़ें चलाने की। एंड दे आर नॉट नेसेसरीली अ बैड पर्सन, दे जस्ट दे हैव, उन्होंने ज़िंदगी में हमेशा चीज़ें अपने हिसाब से चलाई हैं, जिसकी वजह से उनका ये नेचर है। आपको कहा जा रहा है कि आप प्यार से डील करें सिचुएशन को, या आप या जो भी दूसरा इंसान है प्यार से डील करे इस सिचुएशन को, जो भी इस मदरली एनर्जी से आइडेंटिफाई करता है। इस कार्ड को देख के मुझे किसी का नाम तो राधिका भी हो सकता है। किसी का नाम तो राधिका भी हो सकता है।
बिकॉज़ ये कार्ड देख के मुझे अपनी रूमी की याद आ रही है। वो मारवाड़ी थी एंड शी वॉज़ वेरी क्यूट। किसी को तो खाना बनाना बहुत पसंद हो सकता है। कोई तो जो भी इंसान मदरली एनर्जी में था, वेरी क्वाइट एंड चिल, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग, लाफिंग, यू हैव अ ब्यूटिफुल लाफ, लाइक थोड़ा सा गूफी है बट बहुत प्यारी है। इनकेस आपको ये किसी ने अभी बताया नहीं तो मैं बता रही हूँ, बहुत ही प्यारी स्माइल है आपकी। कार्ड नंबर 56, श्री तेराम बुपड़ा। ये है आपका बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव, द पावर ऑफ एक्शन। अगेन भेड़ाघाट टेम्पल से बहुत कनेक्शन निकल के आ रहा है। आप हो सकता है आप देखना चाहते हो, आप मध्य प्रदेश जाना चाहते हो, आपको भेड़ाघाट टेम्पल के लिए कॉलिंग आ रही है। सो अगर आपके पास ये चॉइस है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको बिल्कुल ट्रैवल करना चाहिए। और अगर आप इस इंसान के साथ ट्रैवल कर सकते हो, आपको बिल्कुल ट्रैवल करना चाहिए। गूगल करिएगा भेड़ाघाट टेम्पल मध्य प्रदेश। एक्चुअली आई विल गूगल फॉर यू। या भेड़ाघाट टेम्पल। भेड़ाघाट टेम्पल इज़ इन जबलपुर। कोई तो जबलपुर से भी हो सकता है, एमपी बार बार रिपीट हो रहा था। कोई जबलपुर से भी हो सकता है, या आपको कॉलिंग आ रही है। अगर आप जा सकते हो तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए वहाँ पे, बिकॉज यू आर बीइंग कॉल्ड टू। ये पाथ, बिगर सिचुएशन, बहुत सारे पर्सपेक्टिव, ये होना ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करना ज़रूरी था और इस इंसान का अपने ईगो से निकलना ज़रूरी था। हार्मनी आप दोनों के बीच में आने की ज़रूरी थी। और ये जो डर है ना, डर लगा हुआ था कि कभी ना कभी तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, वो वाला, ये डर भी निकलना ज़रूरी था। आप दोनों को ही सीखना ज़रूरी था कि कैसे सिचुएशन से टैकल करना है, डील करना है। तो आपको सिखाया जा रहा है लेसन प्यार का, पेशेंस का, आराम से चीज़ें लेने का, फेमिनिन एनर्जी में रहने का। एंड आई डू नॉट कंडोन एनी टॉक्सिक बिहेवियर। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा करा है, आप जानते हैं आपके अंदर का मॉरल कंपस है। अगर आप किसी इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, अगर वो प्रोवाइडर एनर्जी में नहीं है, दे हैव मैनिपुलेटेड यू, दे डिड रॉन्ग टू यू, आपको अंदर से इंट्यूशन आ रहा होगा। सो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ फॉर समबडी जो कि बस दे आर अ taking control kind of person, but they are not necessarily bad people. They have, उनका मोटिव हर्ट करने का या अपनी चलाने का नहीं था, वो बस सही करना चाहते थे चीज़ें। उनको लगता था कि यही चीज़ें करने का तरीका है, इसलिए ये हुआ। तो आपका ये फियर नामक डीमन को मारने का पॉइंट था, इसीलिए ये हुआ जो भी हुआ। सो लेट्स सी एनी एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर यू। 24 एक रेलेवेंट नंबर हो सकता है। 4, 2, 2 अप्रैल, 4 फरवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्यार तो देखिए बहुत है आपके बीच में। Okay, wow. I'm seeing cards that I haven't seen so far using this deck. Beautiful. देखिए, हायर लेवल का कनेक्शन है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, सोलमेट कनेक्शन है आपका। और नहीं तो एज आई से, आई रीड फॉर ट्विन फ्लेम्स, सो दिस कुड बी एन एनर्जी, सॉरी शेकिंग द माइक, दिस कुड बी द एनर्जी दैट यू कुड आइडेंटिफाई विद। पहला कार्ड ये गिरा, someone is trying to come between you and a friend, something you want. ईगो, मोस्टली ऐसी ईगो, और लोग भी हो सकते हैं जिसकी वजह से
जिसने भी नहीं सुना हो सकता था, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज you're a unicorn. Unicorns are magical. Things will transform for you. Happiness will come to you. बैलेंस करिए अपनी सिचुएशन को, रोना बंद करिए. ईजी है कहना, करना मुश्किल है, बट मुश्किल काम करिए. अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए. आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आना ज़रूरी है. रिसीविंग एनर्जी में आना ज़रूरी है. मदरली एनर्जी में आना आपका ज़रूरी है. ग्रेट पैशन बिटवीन द बोथ ऑफ यू. रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी एक पार्टी में भी सॉल्व हो रहा हो सकता है. मिल रहे हो सकते हैं आप समथिंग अराउंड अ पार्टी. और जितना भी दर्द था, इट इज़ टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2. Whatever dissatisfaction you were facing with the life is finally over with this unsettled times. बहुत संभाल के चलना पड़ा आपको, चलना है, बट कोई तो बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज है. अप्रैल का महीना, मार्च एंड में बॉर्न हुए हो सकते हैं. लेट मी चेक. एरीज ज़ोडिएक मार्च 21 से लेकर अप्रैल 19 तक बॉर्न हुए हो सकते हैं कोई तो. एरीज, स्ट्रॉन्ग एरीज की एनर्जी आ रही है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरीज की एनर्जी आ रही है. Let's see what more do we get for you. Pile number 2. What more? Oh God. Okay, listen. Whoever this April person is, you've got to drop your name in the comments down below because this is an amazing reading and I need to know because this is like beautiful. April months काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए. लियो, कोई एरीज हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, क्योंकि आप दोनों का सेम नेचर आया है. एक एरीज एक लियो हो सकता है. अक्टूबर का महीना स्पेसिफिक है. कुछ हुआ हो सकता है इन महीनों में. गुड फॉर्च्यून. आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस एनर्जी में है. ओके, दिस पर्सन इज टोटली इनटू यू. देयर कुड बी वेरी मच ऑफ अ attraction between you two. If you can see on the screen, I can. It's near time for you to be protected. 4444 on the timer, as I said. 444 is a very strong energy. Even on the shots that I uploaded today, you might want to check out. And yes, this person is very very attracted to you. अगर आप सोच रहे थे कि इनका इंटरेस्ट है कि नहीं आप में, इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है आप में. काफ़ी ज़्यादा. पैसा वाला इंटरेस्ट. You know, he's very he fantasizes about you straight up. Thinks about making you his. And for the friends, they are very possessive about you. Yeah, and they're thinking about you as we speak. Temporary problems will be solved. अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए. बैलेंस करिए सिचुएशन को. अगेन, कोई तो लिब्रा भी हो सकता है. अक्टूबर बॉर्न लिब्रा. लियो में आपका नॉर्थ नोड हो सकता है. अगर आप चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स को चेक करना, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आपका टाइम, प्लेस और बर्थ डेट और ईयर पता हो. वो तो पता ही होगा. और आप जा सकते हैं astro.com पे और उस पे जाके आप अपने ये टाइम, प्लेस और बर्थ डेट डाल सकते हैं और आपको आपका चार्ट मिल जाएगा. ट्रॉपिकल भी देख सकते हैं आप और साइडरियल, वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा ट्रॉपिकल और साइडरियल में. आप साइडरियल पे क्लिक करना पहले और फिर उसके बाद ट्रॉपिकल पे.
तो ट्रॉपिकल वेस्टर्न ज़ोडिएक के हिसाब से चलता है, वेस्टर्न साइंस के हिसाब से चलता है, और साइड्रियल वैदिक टर्मिनोलॉजी से चलता है. सो मतलब बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में. सो ऑब्स्टैकल्स विल बी ओवरकम. टेम्पररी सिचुएशन है, घबराने की बात नहीं है. Somebody is coming, emperor is coming to claim their throne. This person is very their charge taking, and they will come in to take charge of their situation. You will receive a gift. Excitement, get excited. किसी का बर्थडे है अगर तो फिर खुश हो जाइए क्योंकि आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं. और अगर जो भी मैंने अभी एनर्जी डिस्क्राइब की, अगर वो आप हैं, अभी अभी मैंने रियलाइज़ किया, अगर वो आप हैं तो फिर अपने थॉट्स के साथ बैठिए, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करिए और अपनी फेमिनिन साइड में स्टेप करिए, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट को ज़रूरत है इस चीज़ की. वही हमेशा आपके लिए केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते. सो दैट्स ऑल. दैट्स इट फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 2. आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप इट हेल्प्स यू somehow, some way. I hope it is relevant for you. अगर ये आपके लिए रेलिवेंट है कमेंट्स में प्लीज़ बताइए. स्पेशली अप्रैल का ये क्या मांजरा है, एरीज का क्या मांजरा है, लिब्रा का क्या मांजरा है, प्लीज़ बताइए. एंड दैट्स ऑल. दैट्स ऑल. एंड आई वुड रियली थैंक यू. आपने मुझे चूज़ किया इस रीडिंग के लिए, आपने अपना कीमती समय शेयर किया हमारे साथ. आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी, एंड this community I'm building up for you guys only. So this is for you, this all is for you. So do let me know in the comments अगर आपको किसी और टाइप की रीडिंग भी चाहिए, कोई चीज़ है, कोई क्वेरी है. We have very less subscribers right now, so I have this capability right now कि अगर आपकी कोई specific request है, I can fulfill it. I can make videos upon it. एंड आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें दी हुई हैं. ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट. एंड या आई होप आपका आने वाला साल, आपका बर्थडे या जो भी अपकमिंग इवेंट है वो बहुत अच्छा जाए, आपकी सारी एंग्जाइटीज ईज हो जाए और जो आप डिज़र्व करते हैं वो राइटफुली जो आपका है वो आपको मिले. ऑल्सो जो यहाँ तक सुन रहे थे उनके लिए एक मैसेज कि दिस पर्सन कुड बी, या you guys could be getting pregnant. There's something around pregnancy, something about strong, something about pregnancy, and this message was specifically for specific people जो कि अभी तक सुन रहे हैं, एंड तक सुन रहे हैं इस रीडिंग को. दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो अगर आप फ्यूचर में भी सुन रहे हैं इस रीडिंग को, हाय, एंड yeah, good things are coming for you. Okay, bye bye, take care, Jai Shri Krishna.